बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक न्याय सूत्र अवधारणा प्रश्न न्याय सूत्र क्या है? इसकी संरचना क्या है? न्याय सूत्र का हिंदू धर्म की आत्मा, बौद्ध धर्म की अनात्म बहस और वेदांत परंपराओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय संस्कृत पाठ है और हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल का मूलभूत पाठ है। वह तिथि जब पाठ की रचना की गई थी और इसके लेखक की जीवनी अज्ञात है, लेकिन विभिन्न रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी सीई के बीच अनुमानित है। पाठ की रचना एक से अधिक लेखकों द्वारा समय की अवधि में की गई हो सकती है। 3 पाठ में 5 पुस्तकें हैं, प्रत्येक पुस्तक में 2 अध्याय हैं, जिसमें कुल 528 सूत्र है, जो कारण, तर्क, ज्ञानमीमांसा और तत्वमीमांसा के नियमों के बारे में है। न्याय सूत्र एक हिंदू पाठ है, जो ज्ञान और तर्क पर ध्यान केंद्रित करने और वैदिक अनुष्ठानों का कोई उल्लेख नहीं करने के लिए उल्लेखनीय है। पहली पुस्तक को सामान्य परिचय और ज्ञान की 16 श्रेणियों की सामग्री की तालिका के रूप में संरचित किया गया है। पुस्तक 2 प्रमाण यानी ज्ञानमीमांसा के बारे में है, पुस्तक 3 प्रमेय या ज्ञान की वस्तुओं के बारे में है, और पाठ शेष पुस्तकों में ज्ञान की प्रकृति पर चर्चा करता है। इसने वैधता और सत्य के अनुभवजन्य सिद्धांत की न्याय परंपरा की नींव रखी, अंतर्ज्ञान या शास्त्रीय अधिकार के लिए गैर आलोचनात्मक अपील का विरोध किया। न्याय सूत्र विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जिसमें तर्क विद्या, वाद विवाद का विज्ञान या वाद विद्या, चर्चा का विज्ञान शामिल है। न्याय सूत्र वैशेषिक ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा प्रणाली से संबंधित है, लेकिन उसका विस्तार करते हैं। बाद में टीकाकारों ने न्याय सूत्रों का विस्तार, व्याख्या और चर्चा की। न्याय सूत्रों का श्रेय गौतम को दिया जाता है, जो प्रमुख लेखक थे। कार्ल पॉटर के अनुसार यह नाम एक बहुत ही सामान्य भारतीय नाम रहा है। लेखक को आदरपूर्वक गौतम, दीर्घताप और अक्षपाद गौतम के रूप में भी जाना जाता है। गौतम के बारे में बहुत कम जानकारी है, या वे किस सदी में रहे थे। पाठ्य विश्लेषण के आधार पर विद्वानों का अनुमान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भिन्न होता है, जो उन्हें गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम और महावीर का समकालीन बनाता है, जो कि 2री शताब्दी सी तक है। कुछ विद्वान इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि गूढ़पाठ न्याय सूत्र का समय के साथ कई लेखकों द्वारा विस्तार किया गया था, जिसमें गौतम द्वारा रचित मध्य पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सबसे प्रारंभिक परत थी। सबसे पहली परत पाठ की पुस्तक 1 और 5 होने की संभावना है, जबकि पुस्तक 3 और 4 अंत में जोड़ी गई हो सकती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। कोई यह कहकर स्थिति को बहुत सुरक्षित रूप से समाप्त कर सकता है कि हमारे पास न्याय सूत्र लिखने वाले या वह कब रहते थे, इसका अस्पष्ट विचार नहीं है। कार्ल पॉटर, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफीज, जीनी फाउलर कहते हैं, यह संभावना है कि न्याय और कारण का विज्ञान वैदिक युग में वापस आ गया है। यह प्राचीन भारतीय परंपरा में विकसित हुआ, जिसमें वैदिक दार्शनिकों के राजाओं और स्कूलों के हॉल में द्वंद्वात्मक प्रतियोगिताएं शामिल थीं, और गौतम वह थे जिन्होंने इस पहले से मौजूद ज्ञान को सूत्र या न्यासूत्र कहे जाने वाले एफोरिस्टिक संकलन में व्यवस्थित किया। हिंदू धर्म के न्याय स्कूल ने हिंदू दर्शन के साथ साथ बौद्ध धर्म के अन्य सभी स्कूलों को प्रभावित किया। अपने मतभेदों के बावजूद इन विद्वानों ने एक दूसरे के साथ अध्ययन किया और विचारों पर बहस की। तिब्बती अभिलेखों ने सुझाव दिया कि बौद्ध विद्वानों ने तर्क और तर्क की कला में महारत हासिल करने के लिए हिंदू न्याय विद्वानों के साथ रहने में वर्षों बिताए। इस सहयोग ने विद्वानों को न्याय सूत्र के वर्तमान में जीवित संस्करण को लगभग 2री शताब्दी की एक पहले पूर्ण तिथि पर रखने में सक्षम बनाया है,
क्योंकि उस युग के सबसे प्रसिद्ध और स्थापित बौद्ध विद्वानों में से एक। नागार्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बौद्ध धर्म को मध्यमिका प्रणाली के विरुद्ध संबोधित किया गया है। अन्य प्राचीन बौद्ध ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके पहले न्यायसूत्र मौजूद थे, और पाठ को हिंदू धर्म के पुराने न्याय स्कूल का प्राथमिक पाठ माना जाता है। संरचना। पाठ सूत्र विधा में लिखा गया है। एक सूत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है धागा, और एक विशिष्ट क्षेत्र या विद्यालय के ज्ञान के एक संक्षिप्त मैनुअल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक सूत्र कोई भी छोटा नियम है, जैसे कुछ शब्दों या अक्षरों में आसवित एक प्रमेय, जिसके चारों ओर अनुष्ठान, दर्शन, व्याकरण या ज्ञान के किसी भी क्षेत्र की शिक्षा बुनी जा सकती है। सूत्रों को याद रखने के लिए संकलित किया गया था, संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विचारों को पढ़ाने और प्रसारित करने में मदद करने के लिए। न्यायसूत्र को 5 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुस्तक को 2-2 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पाठ की संरचना है, पॉटर कहते हैं, आहनिकों का एक लेआउट या दैनिक भागों में परोसा जाने वाला पाठ। प्रत्येक भाग में कई सूत्र या सूक्तियां होती हैं। पाठ की वास्तुकला को भी विभाजित किया गया है और प्रसंगों या विषयों में समेटा गया है, जो बाद में वात्स्यायन और वाचस्पति मिश्रा जैसे टिप्पणीकारों ने अपने भाष्य, प्राचीन ग्रंथों की रचना की, जो आधुनिक युग में जीवित रहे। प्रभाव। हिंदू धर्म की आत्मा पर बौद्ध धर्म की आत्मा बहस। न्याय सूत्र हिंदू धर्म के आधार के बीच ऐतिहासिक बहस के लिए नींव में से एक रहा है कि पुरुष यानी आत्मा, परम वास्तविकता, और आत्मान यानी स्वयं आत्मा मौजूद है, और बौद्ध धर्म का आधार कि वहां शून्यता और अनात्म यानी आत्मा है। न्याय सूत्र में बौद्ध परिसर और उन परिसरों का खंडन करने के तर्क कई अध्यायों में पाए जाते हैं। इस बहस में पाठ प्रभावशाली रहा है। दूसरी शताब्दी के बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने कहा है कि न्याय स्कूल और बौद्ध धर्म स्वयं की अवधारणा और वेदों पर उनके विचारों पर भिन्न हैं। नागार्जुन की मध्यमिका कारिका अन्य हिंदू ग्रंथों के बीच न्याय सूत्र को उनकी आलोचना के लिए और उनके आत्महीनता और शून्यता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लक्षित करती है। इस ग्रंथ और विग्रहव्यवर्तनी में वह न्याय सूत्रों की नींव पर प्रमाणों को चुनौती देकर शून्यता का अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है। अपने कार्य प्रमाण विहेतन में नागार्जुन गौतम के न्याय सूत्रों में ज्ञान की 16 श्रेणियों में से प्रत्येक में न्याय की आत्मा मौजूद है और मुक्ति प्रक्रिया में आत्मा की प्रकृति की चर्चा के आधार पर लेते हैं, और इस तर्क का उपयोग करते हुए उनकी आलोचना करते हैं कि ये श्रेणियां संबंधपरक है और इसलिए अवास्तविक है। गौतम के न्याय सूत्रों के साथ नागार्जुन के ग्रंथों में कहा गया है कि संजीत साधु खान ने वात्स्यायन के काम को प्रभावित किया, जिन्होंने नागार्जुन के शून्यता के सिद्धांत को त्रुटिपूर्ण बताया और नागार्जुन के सिद्धांत का खंडन करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए। ज्ञान की वस्तुएं असत्य हैं, जैसे स्वप्न या बाजीगरी का एक रूप और एक मृग तृष्णा है, लेकिन पहले अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करके कि न्याय सूत्र में कारण और ज्ञान का सिद्धांत मान्य है। बौद्ध मान्यता की सभी चीजें प्रकृति में नकारात्मक है। चूंकि किसी चीज की प्रकृति दूसरों से इसके मतभेदों से बनती है, या हिंदू मान्यता बौद्ध मान्यता का विरोध करती है, अभी भी अस्पष्ट है, क्योंकि कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है और आत्मा के अस्तित्व का दावा केवल व्यक्तिगत भावना और अनुभव के आधार पर किया गया है। वेदांत परंपराओं पर न्यायसूत्र हिंदू दर्शन के वेदांत विद्यालयों के लिए प्रभावशाली थे और महामारी विज्ञान की नींव प्रदान करते थे। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती धर्म सूत्रों में न्याय और मीमांसा शब्द समानार्थी थे। समय के साथ न्याय, मीमांसा और वेदांत 3 अलग और संबंधित स्कूल बन गए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary.
The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.